चंडीगढ़ के सीएम नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को लेकर दी जानकारी। हरियाणा के सीएम सैनी ने पंजाब सीएम से की मुलाकात। भगवत मान के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। कहा, संकट की घड़ी में पंजाब के साथ खड़ी हरियाणा। रणदीप सुरजेवाला का पंजाब और हरियाणा सरकार पर निशाना। कहा, एक सीएम अस्पताल में है तो दूसरे हेलीकॉप्टर में पंजाब के दौरे पर भी कसा तंज। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड में एक परिवार के 3 लोगों की मौत। घर में दम घुटने की वजह से गई जान। फर्स्ट फ्लोर के घर में लगी थी आग। सेकंड फ्लोर के कमरे तक पहुंचा धुआं। रेवाड़ी के गांव सहारनवास के ग्रामीणों ने खुला मोर्चा। महिला सरपंच पर लगाए कार्य में अनियमितता के बरतने के आरोप। रास्ता बनाने में नई जगह खाली कराई गई। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जानकारी देते हुए सीएम सैनी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाना हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में भारी बारिश के चलते बहुत सी समस्याओं से लोगों को परेशानियां हुई हैं। बाढ़ पीड़ितों की कठिनाई को कम करने के लिए हमने जो किसान प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत सारी समस्याओं से आमजन को दिक्कतें आई हैं। हमारी पूरी नजर भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर निरंतर हम लगाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की कठिनाई को कम करने के लिए हमने जो बाढ़ में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जो किसान प्रभावित हुआ है, उनके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में ये पारदर्शिता लाना है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का कार्य जारी है। हमने बाढ़ व जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं भी तय की है और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री
के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। उनके हमने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मोहाली स्थित अस्पताल जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवंत मान जल्द स्वस्थ होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस कठिन घड़ी में हरियाणा सरकार और प्रदेश की जनता पंजाब के साथ खड़ी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आपसी सहयोग और संवेदनाओं से दोनों राज्यों के बीच भाईचारे का संदेश और मजबूत होगा। युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति दुल्हेड़ी के युवाओं ने जलभराव से प्रभावित सागवान गांव में राहत कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई। समिति के प्रधान पवन सैनी के नेतृत्व में करीब 150 युवाओं ने 50 ट्रैक्टरों में मिट्टी और खाली कट्टे लेकर गांव पहुंचकर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे पानी निकासी कार्यों में सहयोग किया। सागवान गांव पिछले कई दिनों से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। प्रशासन ने पानी निकासी के लिए लगातार प्रयास किए। वहीं सरपंच ने आसपास के गांव से भी सहयोग करने की अपील की। गांव सागमन के सरपंच की एक मार्मिक अपील आई कि भाई हमारा गांव बाढ़ की में डूब चुका है। तो उन्होंने समाज सेवी संस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, गांव से अपील की कि हमारी मदद करें ताकि हम इसको डूबने से बच सकें। तो हमने रात को निश्चय किया कि भाई हम कम से कम 50-60 ट्रैक्टर लेके चलेंगे मिट्टी के और साथ में खाली कट्टे लेके चलेंगे और वहां जहां ड्रेन टूटी हुई है वहां पर कट्टों भरकर बांध का कार्य करेंगे। अब कितने ट्रैक्टर और क्या क्या लेके जाए? 50-60 ट्रैक्टर है और हर ट्रैक्टर के साथ गाँव से 1-2 आदमी हो रहा है। तो कम से कम 150-200 आदमियों की हमारी टीम है। पूरे गांव का इसमें पूरा सहयोग है, हमारा पूरे गांव का दुलेड़ी का और मंगल कंकरी का इसमें सहयोग मिला हमें। उन्होंने ट्रैक्टर दिए हमें और उनके माध्यम से हम वहां बांध नया काम करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पंजाब में बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की। जहां पंजाब में बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत सामग्री भेजने के लिए चर्चा की गई, तो वहीं इस दौरान शहर की समाज सेवी संस्थाओं ने स्वेच्छा से राहत सामग्री भेजने की इच्छा जताते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र से 11 ट्रक खाद्य सामग्री के पंजाब भेजे जाएंगे। साथ ही इस दौरान
हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष शुक्ला ने कहा कि कुरुक्षेत्र की संस्थाओं ने हमेशा आपदा के समय पीड़ित लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग किया और इस समय पंजाब में बाढ़ के कारण किसानों और आम नागरिकों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे समय में पंजाब के नागरिकों का सहयोग करने के लिए शहर की समाजसेवी संस्थाएं सहयोग करने के लिए आगे आई हैं। कि किस प्रकार से हमारे पंजाब के अंदर बहुत बड़ा एक फ्लड आया और ये फ्लड आने की वजह से किस प्रकार से हमारे किसानों को, हमारे रहने वालों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसकी इस आपदा के अंदर हमारा ये हरियाणा की भी बड़ा कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से हमारा पहला बड़ा भाई है, हमारा छोटा भाई है, इसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में लगातार यहाँ से बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ से पूरा सामग्री भेजी जा रही है। तो इसलिए हमने कुरुक्षेत्र से भी लगभग हमने 11 ट्रक को प्रत्येक कर दी, इसके अलावा और भी ट्रक बढ़ सकते हैं। 11 ट्रक का हम जुटा रहे हैं, इसके मुख्यमंत्री का समय लेकर क्षेत्र से क्या करना है सामग्री। इंद्री में विधायक राजकुमार कश्यप ने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जन सुनवाई की। बरसात के कारण हुए मकान और सड़क नुकसान की समस्याएं सुनकर विधायक ने मौके पर समाधान का आश्वासन दिया। गांव तुकास और कलसोरा के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और अनुदान की मांग लेकर पहुंचे। कलसोरा के दंपति ने बच्चों के महंगे इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। विधायक ने कहा कि नियम अनुसार प्रभावित लोगों को प्राथमिकता से सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में तारकोल, बजरी और पानी के मिश्रण से सड़कें टूट गई हैं और जल्द ही मरम्मत शुरू कराई जाएगी। विधायक ने विपक्ष को चेतावनी दी कि इस आपदा में राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी को मिलकर मदद करनी चाहिए। तो हर सोमवार को इस जैसे आप हल्के से कार्यकर्ता दूसरे अपने आम जो हैं कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं और जो भी उनके काम होते हैं, समस्या होती है, वो चाहे वो पुलिस से संबंधित है, डीसी ऑफिस से संबंधित है, एडीसी ऑफिस से संबंधित है, मैं यहाँ पर बैठ करके उसको उनको मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। कुछ काम ऐसे थे जैसे फोन करके उसी टाइम मौके भी हो जाते हैं। परंतु जो मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, आजकल जो ये सर्वे चला हुआ है मकानों का सर्वे चला है, जो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, मकान जिनके खस्ता हालत में है, उनका ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। तो सर्वे ऑनलाइन हो सर्वे हुआ है, तो उनको सभी को टाइम दिया गया, सभी ने अप्लाई कर दिया, तो इसी का रह भी गया है। तो ऐसे भी है जिसने अप्लाई भी नहीं करा, उसको ज्ञान नहीं था इस प्रकार की भी समस्या आ रही, मैंने तो मौका ही नहीं मिला, एक तो वो समस्या आ रही। पलवल के गुरुद्वारा सिंह सभा ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। जानकारी देते हुए सरदार हरिंद्र सिंह ने बताया कि पंजाब में आई बाढ़ को देखते हुए आमजन के सहयोग से राहत सामग्री भेजी जा रही है। राहत सामग्री में दाल, चीनी, तेल, आटा सहित दूसरा सामान शामिल है। उन्होंने कहा कि हर जिले से राहत सामग्री पंजाब के लिए भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, ऐसे में पंजाब के लोगों को जरूरत के सामान की आवश्यकता होगी। ये राहत सामग्री लोगों को राहत देने का काम करेगी ताकि समय से उनकी जरूरत पूरी हो सके। बाढ़ पीड़ित आदमियों को पंजाब के लिए राशन, आटा, तेल, साबुन, चीनी, दाल, जो भी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो एक परिवार के कम से कम सामान हो सकता है। इस तरीके से कम से कम 600-650 किलो पैकेट हमने बनाए हैं, जो हमने यहाँ भेजे। मगर ये कि अब जैसे पानी उतरेगा तो 15-20 दिन के बाद, अभी तक के लोगों में बड़ा जोश था, तो वो 15-20 दिन के बाद उन लोगों को एक्चुअल जो अब पड़ेगी, उस वक्त वो बेचारे फिर वो देखेंगे भी हुआ क्या। तो अब ये जो हम राहत सामग्री यहाँ कलेक्ट जो करते हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि उसको हम बाद में उनको तक पहुँचा सकें। पंजाब के सबसे पहले हम भारतीय हैं और हम ऐसी संस्कृति के अंदर रहते हैं जहाँ सबसे हमारा भाईचारा सबसे पहले होता है। तो मेरी सबसे यही अपील होगी कि हम सभी एकजुट होकर, जैसे हर प्रांत के अंदर पंजाब वालों ने, गुरुद्वारों ने सेवा करी है, इसी तरीके से एक दूसरे को साथ दें। कैथल के कुलगाम में गुड्डर जंगल में पुलिस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। बता दें कि इस दौरान सेना के सूबेदार प्रभात गौर और कैथल के गांव रोहाड़ा के लॉस लायक नरेंद्र सुध शहीद हो गए।
साथ ही इस मुठभेड़ में एक मेजर घायल हो गए तो वहीं अब उनकी हालत स्थिर है। जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों में एक स्थानीय युवक था तो वहीं दूसरा विदेशी आतंकी था जिसका नाम कोड नेम रहमान भाई बताया गया। चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि हुड्डा राजनीति के मैदान में बिना बॉल के बल्ला लेकर खड़े हैं क्योंकि उन्हें करना कुछ नहीं, सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हरियाणा के एक मंत्री द्वारा 1 माह का वेतन देने के फैसले की सराहना की। विज ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ठीक है, अब अगर उनके स्टिक पर कोई बॉल नहीं आ रही है तो खाली भी ना चलाएं, तो खाली चलाएंगे। इसलिए उन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी प्रस्तुति दर्ज करेंगे। इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप ने सोमवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने गांव शेरगढ़ निवासी जयलाल को 75,000 रुपए और गांव संगोही निवासी कुसुम को 37,500 रुपए की वित्तीय सहायता राशि के चेक सौंपे। रामकुमार कश्यप ने कहा, ये योजना किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए वरदान साबित हो सकती है। देखिए, मार्केट कमेटी जो मार्केट बोर्ड है सरकार का, वो कितनी करते हुए किसी का अंगहीन हो जाता है, अंग कट जाता है, बाजू कट गई, टांग कट गई या पूरी डेथ भी हो गई तो उसके अंग के हिसाब से उसको मदद करते हैं। अगर डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। तो अगर 50% होती है 2.5 लाख रुपए। जैसे अभी 2 केस मेरे पास आए थे, एक की तो गेहूं की टाइट भी करते समय मशीन में काम कर रहा होगा, उसके पैर की 2 उंगलियां कट गई तो उसको 75,000 रुपए का ये अनुदान दिया है। सब्सिडी मतलब उसको हेल्प करी है उसकी। इसी प्रकार से महल है, उसकी उंगलियां कट गई तो आप देती है। ये जो है हरियाणा सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। कृषि कार्य करते हुए अगर किसी भी किसान या मजदूर की कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अंग कट जाता है या कोई मृत्यु हो जाती है, उस केस में मार्केट कमेटी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और हमारे पास ये केस आते रहते हैं मार्केट कमेटी में। पीछे भी हमने जो है जितने भी केस आते हैं हम टाइम पे निपटा देते हैं उनको। हरियाणा में बाढ़ से 21 जिले प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर तीखा हमला बोला। यमुनानगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे सुरजेवाला ने कहा कि किसानों की जमीन पूरी तरह जलमग्न है और यहां की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिर्फ हेलीकॉप्टर के दौरे कर रहे हैं और जमीनी हालात का जायजा नहीं ले रहे। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब का दौरा तो करेंगे लेकिन हरियाणा के 21 जिलों की त्रासदी पर हवाई सर्वे तक नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हरियाणा के लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। सुरजेवाला ने कहा कि विपक्ष जनता की पीड़ा बताने मैदान में है जबकि सत्ता पक्ष केवल राजनीति कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जहाज से देखेंगे पंजाब को, जहाज से हिमाचल को देखेंगे, 15,000 फुट से क्या दिखेगा साहब? प्रधानमंत्री जी जमीन पर क्यों नहीं आते? और अगर वो पंजाब आ रहे हैं तो हरियाणा का क्या कसूर है भाई? ये कसूर है कि हमने आपकी वोटें डाली थी, ये कसूर है कि हरियाणा में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में 15 लाख एकड़ जमीन डूब गई है। हरियाणा में 21 जिले जो हैं वो जलमग्न है। हरियाणा के 5,000 गांव जो हैं वो जलमग्न है। हरियाणा के अंदर 72 जो कस्बे और 11 शहर जलमग्न है। हरियाणा तो बाढ़ से त्राहिमाम है, परंतु जहाज से भी हरियाणा की स्थिति देखने की फुर्सत नहीं है।
कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने महिला आरोपी से 2 किलो 10 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। इसके साथ पूछताछ में असली महिला सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि रतिया में पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत थाना शहर रतिया पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि पुलिस टीम गश्त पर थी। इस दौरान सहनाल रोड स्थित हेफड़ गोदाम के पास एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस टीम को देखकर तेज कदमों से मुड़कर जाने लगी। पुलिस ने शक के आधार पर महिला को रोका और काबू किया। ये ऐसे हरपाल सिंह और उसकी टीम सारी गश्त पे थी। दौरान गश्त एक लेडीज के से चूरा पस्त पकड़ा, जो उसको गिरफ्तार करके उसके दौरान पूछताछ की गई। जो उसकी पूछताछ में एक अन्य लेडीज आई, जिसको उसको भी गिरफ्तार करके आज पेश अदालत किया। 2 किलो चूरा पोस्त। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 अभियंता सिंचाई विभाग हिसार के दफ्तर पर धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान ओम प्रकाश माल और संचालन दीपक सचिव मेहरा ने किया। जिला प्रधान फौजी ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारी बाढ़ में ड्यूटी करने के बाद जब दफ्तर में आते हैं, दिन हो या रात, उनके टूल, मोटर, पंप आदि रखने के लिए जो अपनी जगह दे रखी थी, उसको कार्यकारी अभियंता ने छीन लिया। अनुरोध है कि हमें कर्मचारियों के बाढ़ के दौरान सामान रखने की जगह दी जाए। बता दें कि कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जल्द से हमारी मांगों को माना जाए, नहीं तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज का प्रदर्शन ये आज नहीं, पिछले सोमवार से शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत एक्शन हिसार सिंचाई विभाग के एक्शन है आनंद चौरान। ये अपने आप को हिटलर की औलाद कहते हैं और इस एससी विमल बिश्नोई इनकी सह पे और एक मतलब साजिश के तहत जो कर्मचारी बाढ़ राहत का कार्य करते हैं उनको आंदोलन के लिए मजबूर किया गया। उसी के तहत ये आज 8वें दिन का प्रदर्शन है, जिसमें आज एससी साहब के घेराव का नोटिस था। ये एक्शन पिछले 7 दिन से बात न करके भाग रहा है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं जोगिंदर फौजी, आईबी मैकेनिकल ब्रांच उप प्रधान। इस भ्रष्ट अधिकारी ने जैसा कि बताया 8 दिन से हमारे कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। सब काम भी कर रहे हैं, साथ के साथ जो फील्ड का काम कर रहे हैं। अभी पूरा हिसार और पूरा हरियाणा ही मान लो बाढ़ से जूझ रहा है, तो बाढ़ राहत कार्यों के लिए हमारे जो कर्मचारी साथी है वो रात को अपना बाढ़ का काम भी पूरा करते हैं, ताकि आमजन को परेशानी ना हो, किसी किसान को दिक्कत ना हो। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने यमुनानगर के लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में 19 समस्याओं को रखा गया, जिसमें से 14 का निपटान कर दिया गया, जबकि 5 को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सुरजेवाला के उस बयान पर करारा पलटवार किया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाढ़ग्रस्त इलाकों के हरियाणा दौरे न करने को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरजेवाला से पूछकर हरियाणा आएंगे। कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में बाढ़ के हालात पंजाब और हिमाचल से बेहतर हैं। हमारे अधिकार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं। सभी शिकायतों को प्रशासनिक अधिकारी जिस गंभीरता से निपटान कर रहे हैं, और वो चीज मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा, वो शिकायतकर्ता स्वयं पुलिस डिपार्टमेंट का, डिप्टी कमिश्नर साहब का, हमारे सभी अधिकारियों का स्वयं धन्यवाद करके जा रहे हैं। जब शिकायतकर्ता संतुष्ट होकर जाता है, हमें भी संतुष्टि मिलती है। परंतु पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार से अति वर्षा के कारण जो जनधन की नुकसान हुआ है, उनकी समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार जिम्मेवारी समझती है। इसके प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ उन लोगों का दुख में
और उन लोगों को सहानुभूति देने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल